Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are going to talk about minimum inhibitory concentration. Okay. So minimum inhibitory concentration को कैसे निकालना है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और जानेंगे इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो वीडियो है ये हम बता दें कि ये आपका जो एंटीबायोटिक जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके कंटिन्यूएशन में ये MIC वीडियो है और ये हर एक प्रैक्टिकल में यूज़ होता है BSc से लेकर के रिसर्च तक. तो इसके कितने सारे तरीके हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे. ठीक है, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ MIC. ओके, MIC है क्या? सो MIC है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन. अब मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? ये है हमारा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रिवेंट करता है उसे MIC कहेंगे. ओके, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रिवेंट करता हो उसे कहेंगे MIC. ओके, अब ये एक नोट करने वाली बात है कि हमारा जो है there is a different degree of inhibition in different bacteria with reference to a particular antibiotic. मतलब हर एक एंटीबायोटिक, सपोज हमने एक एंटीबायोटिक ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन. ओके, अब पेनिसिलिन का जो इफेक्ट है वो हमारे इकोलाई में अलग होगा फॉर एग्जांपल और हमारा स्टेफाइलोकोकस में अलग होगा, राइट. सो इसका क्या होगा, इकोलाई में इसका MIC अलग होगा, स्टेफाइलोकोकस में इसका MIC अलग होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में अगर हम MIC देखें, मतलब डिग्री ऑफ इनिबिशन अगर हम देखें तो हर एक बैक्टीरिया अलग अलग डिग्री ऑफ इनिबिशन दिखाता है और जाहिर सी बात है उसी के हिसाब से अलग अलग MIC, MBC, MLC हर जितने भी सारे इवेल्युएटिंग फैक्टर्स है सारे डिफरेंट आएंगे. ओके, अब आते हैं हम कि MIC क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो MIC करना क्यों ज़रूरी है. तो MIC इज़ क्रूशियल फॉर, सबसे पहला जो है वो है हमारा डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल डोसेज ऑफ एन एंटीबायोटिक. एक एंटीबायोटिक का ऑप्टिमल डोसेज, कितना डोसेज होने से हम उस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ये निकालने के लिए MIC बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सेकेंड जो है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट. सेकेंड जो है हमारा फॉर फाइंडिंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ड्रग, कोई भी ड्रग का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए MIC को किया जाता है जनरली. ओके, थर्ड पे आते हैं डायरेक्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवल एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन. नए नए जो एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन जो हमारे आ रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए MIC बहुत ही क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है. ओके, चौथे नंबर पे आते हैं कि फॉर इवेल्युएटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को निकालने में भी MIC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये MIC इसके लिए निकाला जाता है. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ MIC पे. कितने तरीके के MIC है. तो MIC हम दो तरीके का बेसिकली MIC किया जाता है एक्सपेरिमेंटल में. एक है ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड और एक है आगर प्लेट मेथड. ओके, सो ये जो ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड है इसको डाइल्यूशन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है और ये दो तरीके से कर सकते हैं. एक है हमारा टेस्ट ट्यूब में और दूसरा है हमारा वेल प्लेट में. ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करके भी MIC निकाल सकते हैं ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड में और वेल प्लेट यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं. ओके, अगर प्लेट मेथड में आप पेट्री प्लेट की मदद से जो है MIC निकालते हैं यूजिंग कॉलोनी काउंट मेथड. ओके, सो ये जो सारे जितने भी मेथड्स हैं हमारे इन सब के ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके. ओके, सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है हम टेस्ट ट्यूब्स को लेकर के MIC कैसे निकालना है यूजिंग ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड उसके ऊपर हम बात करेंगे. सो डिटर्मिनेशन ऑफ MIC यूजिंग ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड कहाँ पर, इन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब को यूज़ करके MIC कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो अभी जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. ओके, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट्स हमारा कॉनिकल फ्लास्क मीडिया बनाने के लिए, मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ऑब्वियसली बैक्टीरियल कल्चर ले लेंगे, एग्जाम्पल इकोलाई. टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, पाइपेट,
डिस्टिल वाटर, इंक्यूबेटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आप कोई सा भी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन को लिया गया है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम प्रोसीजर पे। प्रोसीजर फॉर एमआईसी इवैल्यूएशन, कैसे हम एमआईसी को निकालेंगे, इसका प्रोसीजर जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है हमारा वो है प्रिपेयर द रिक्वायर्ड मीडिया। आप पहले अपना मीडिया बना ले कॉनिकल फ्लास्क में और फिर उसको ऑटोक्लेव कर ले 121 डिग्री सेल्सियस में, जैसे किया जाता है। सेकेंड स्टेप है हमारा कि आप एंटीबायोटिक स्टॉक एक बना लीजिए, प्रिफरेबली 10 ml। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन लिया गया है, सो स्ट्रेप्टोमाइसिन का 2 mg/ml अपने स्टॉक जो है एंटीबायोटिक का वो बना लेना है। कितना वॉल्यूम? 10 ml वॉल्यूम का। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसके हिसाब से आप स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन आप तय कर सकते हैं, 1 mg/ml, 2 mg/ml, 500 mg/ml, वट एवर यू वॉन्ट। सो आप अपने हिसाब से जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप अपने हिसाब से स्टॉक को बना लीजिए। अभी इसमें एग्जाम्पल की मदद से जो हम जानना चाहते हैं वो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का 2 mg/ml कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है और स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम बनाया गया है 10 ml। ओके, स्टेप 3 में क्या करना है, आपको 4 to 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक सोल्यूशन ले लेना है। अब ये जो आपने स्टॉक बनाया है 2 mg/ml, इसका आपको 4 से 5 तरीके का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है 0.5 mg/ml एक कॉन्सेंट्रेशन, 1.0 mg/ml दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, 1.5 mg/ml तीसरा कॉन्सेंट्रेशन और 2 mg/ml चौथा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल 4 जो है हमारे कॉन्सेंट्रेशंस को लिया गया है। ओके, सो 4 कॉन्सेंट्रेशंस हमने यहाँ पर लिए हैं। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, 5 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स को ले लेना है और आपको उसको लेबल कर देना है एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको हर एक टेस्ट ट्यूब को लेबल कर देना है और इसमें आपको 5वां जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको आपको एज अ कंट्रोल यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, ये एज अ कंट्रोल आपको सेट कर लेना है। स्टेप 5 पे आपको क्या करना है, 2 ml ऑफ स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ टू ईच टेस्ट ट्यूब आपको ऐड कर देना है। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया और ऑटोक्लेव करा, तो स्टीराइल जो मीडिया है आपका उसमें से आपको 2 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है, इंक्लूडिंग द कंट्रोल। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, मिक्स 2 ml of antibiotic solution of each concentration in each test tubes containing 2 ml of nutrient broth and shake well। ओके, मतलब क्या करना है, आपने जो टेस्ट ट्यूब्स में 2 ml करके जो है आपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाला हर एक टेस्ट ट्यूब में, अब उसमें आपको 2 ml करके एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस भी डाल देना है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, मतलब क्या हो गए, आपके पास 5 टेस्ट ट्यूब्स है टोटल, उसमें से 0.5 mg/ml, 1.0 mg/ml, 1.5 mg/ml, 2.0 mg/ml के जो टेस्ट ट्यूब्स है उसमें आपने उसी के कॉन्सेंट्रेशंस के 2 ml करके एंटीबायोटिक डाल देना है और जो 5th नंबर जो आपका टेस्ट ट्यूब है जो कि कंट्रोल है उसमें बस आपको नहीं डालना है, एंटीबायोटिक कंट्रोल में आपको नहीं डालना है। तो कंट्रोल इज़ द विदाउट एंटीबायोटिक, मीडिया विदाउट एंटीबायोटिक। ठीक है, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, स्टीराइल डिस्टिल वाटर आप उसकी जगह पे डाल सकते हैं। सो स्टीराइल डिस्टिल वाटर आप 2 ml उसमें डाल देंगे तो आपका टोटल वॉल्यूम 4 ml बन जाएगा। तो हर एक टेस्ट ट्यूब का आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 4 ml आएगा। ओके, स्टेप 7 में आपको करना है कि हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 1 ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल कल्चर डाल देना है। तो आपने जो बैक्टीरियल कल्चर लिया ई कोलाई का सपोज, तो उसमें से आपको 1 ड्रॉप बैक्टीरियल कल्चर हर एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, इंक्लूडिंग दी कंट्रोल। ओके, अगर आपको 1 ड्रॉप में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट पाइपेट से मेज़र करके 50 to 100 माइक्रोलीटर आप उसमें डाल सकते हैं हर एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर आप लेते हैं 50 माइक्रोलीटर, तो 50 माइक्रोलीटर जो बैक्टीरियल कल्चर है वो आप हर एक टेस्ट ट्यूब में इंडिविजुअली आप उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप उसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस में फॉर 48 आवर्स। उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप करना है वो है आपको 48 आवर्स के बाद उसको निकाल लेना है और आपको उसको जो टर्बिडिटी है उसका वो मेज़र कर लेना है इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
किसके फॉर्म में आएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में या फिर एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। 600 टू 620 नैनोमीटर आप कोई भी वेवलेंथ यूज़ करके आप इसका ओडी निकाल लीजिए। उसके बाद आप उसको प्लॉट ग्राफ और टेबल बिटवीन एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड टर्बिडिटी, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए या फिर टेबल बना लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है ये और भी क्लियर हो जाएगा अगर हम पिक्टोरियल प्रोसीजर देख लेंगे। सो ये है इसका पिक्टोरियल प्रोसीजर। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने मीडिया को प्रिपेयर कर लिया है और उसको हमने ऑटोक्लेव कर लिया अच्छे से। सेकंड में हमने क्या किया, प्रिपेयर द एंटीबायोटिक स्टॉक सोल्यूशन। हमने एंटीबायोटिक स्टॉक सोल्यूशंस तैयार कर लिया है। इसमें हमने कितना लिया था, 2 mg/ml, और हमारा जो एंटीबायोटिक था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, सो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने 2 mg/ml कितना वॉल्यूम लिया था, 10 ml का टोटल वॉल्यूम हमने बनाया। तो ये स्टॉक अभी जो है हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे लेना है, उसको अच्छे से लेबलिंग कर देना है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर के, और जो है हम उसके अंदर जो है हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को डाल देंगे 2 ml करके। ओके, आफ्टर लेबलिंग हो जाने के बाद आपको 2 ml करके जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हर एक में डाल देना है। नेक्स्ट आपको एंटीबायोटिक, जो आपने एंटीबायोटिक स्टॉक बनाया, ठीक है, उसमें से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस का 2 ml एंटीबायोटिक आपको हर एक में डाल लेना है सबसे। और जो लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला 5th वाला, उसमें आपको नहीं डालना है एंटीबायोटिक। ओके, नो एंटीबायोटिक। इसमें आपको एंटीबायोटिक की जगह क्या डालना है, डिस्टिल वाटर। ओके, डिस्टिल वाटर आपको इसके जगह पर डाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनोकुलम देना है, जो बैक्टीरियल कल्चर है आपका, ठीक है, वो आपको इसमें डाल देना है। तो आपने यूज़ किया सपोज 50 माइक्रोलीटर आपने पाइपेट से लिया और 50 माइक्रोलीटर आपने हर एक में डाल दिया। डालने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप उसको इंक्यूबेट कर लेंगे फॉर 48 आवर्स। ओके, सो ये हो गया इसका पिक्टोरियल प्रोसीजर। अभी जो ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, सो ऑब्जर्वेशन में हम 48 आवर्स के बाद जो है टेस्ट ट्यूब सारे को निकाल लेंगे। उसके बाद उसका टर्बिडिटी मेज़र करेंगे इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसका ओडी निकाल लेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रो यूज़ करके हम उसका ओडी निकालेंगे। उसके बाद आप इसको अपनी जो नोटबुक में आप इसको रफली लिख लीजिए। देन यू कैन मेक अ ग्राफ और अ टेबल लाइक दिस। ओके, सो ये टेबल है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दिया हुआ है पर mg/ml में, और यहाँ पर एब्जॉर्बेंस से हमारा ओडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस दिया हुआ है 0.5, 1, 1.5, 2.0, और है हमारा 5th वाला टेस्ट ट्यूब कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल में सिंस वहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं दिया हुआ है, तो कंट्रोल में हमारा जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई देगा, जो कि हमें दिख भी रहा है 0.850। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये वाले में आप देखिए 0.5 mg/ml में आपको 0.726 ओडी मिलता है, मतलब कंट्रोल से थोड़ा कम। क्यों, इसमें भी एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत कम है। 1.0 में हमें मिला 0.491, 1.5 में मिला 0.265 और 2.0 में 0.122। सो इसमें देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से हमारा कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से हमारा जो है माइक्रोबियल ग्रोथ घटता जा रहा है। ठीक है, ओडी जो है इज़ डिक्रीजिंग, ओडी हमारा डिक्रीज हो रहा है जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं। अब हम आते हैं रिजल्ट पे कि हम कंक्लूड क्या करें, रिजल्ट में हम लिखिए क्या। तो रिजल्ट में हमें देखने को मिला है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक शोड मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। लो कॉन्सेंट्रेशन जैसे 0.5 जो कॉन्सेंट्रेशन था, वहाँ पर हमें मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी देखने को मिला। कंट्रोल के अलावा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक में हमें सबसे ज़्यादा ओडी मिला है ना। क्यों सबसे ज़्यादा ओडी मिला, सबसे ज़्यादा ओडी मिलने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके,
जितना ज़्यादा ओडी उतना ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ज़्यादा ओडी मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ। अब ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों है लो कॉन्सेंट्रेशन में? क्योंकि यहाँ पर लेस इनहिबिटरी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही कम है कि वो अच्छे से प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, जैसे कि 0.5 mg/ml में हमने देखा 0.726। वेर एज हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारा सबसे ज़्यादा हाई वाला कौन सा था? 2.0 mg/ml, है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ने रिवील किया था मिनिमम ओडी, ये सबसे कम ओडी रिवील किया था, जो कि है 0.122 एट 48 आवर्स में। तो इससे पता चलता है कि इसके कंपैरिजन में 2.0 mg/ml का जो है माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत कम है, लेस एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि देयरफॉर इन दिस एक्सपेरिमेंट मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना हो जाता है? 2.0 mg/ml। ओके, सो हमारा MIC यहाँ पर हो जाता है 2.0 mg/ml। तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट ट्यूब को यूज़ करके आप अपना MIC निकाल सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स के लिए हमारे लिंक्डइन पेज को ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।